स्वागत है स्टूडेंट्स आज के सेशन में। तो आज का सेशन है आपका इग्नू का फर्स्ट ईयर का कोड है BHIC 102, जो कि ये कोड है प्राचीन विश्व की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक पैटर्न, यानी कि आपके जो हिस्टोरिकल वर्ल्ड है उसके सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड सोसाइटी डेवलपमेंट के पैटर्न पे डिपेंड है। तो हम बात कर लेते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो आज ये सेशन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यही क्वेश्चन आपके पूरे एग्जाम में कवर किए जाएंगे। इन्हीं क्वेश्चन में से आपके पूरा एग्जाम इनकमिंग एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बात कर लेते हैं आज के सेशन में। हम बस इसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बस इनका डिफाइन लिटिल बिट करते हुए बताएंगे कि यही क्वेश्चन है। बाकी इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए आप हमें कमेंट्स में अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं कि सर इन क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो भी अपलोड कर दीजिए, तो हम उसके बाद कर देंगे। अदरवाइज आज के सेशन में बस हम क्वेश्चन को कवर करेंगे कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं। तो आज बात कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक का। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके 3-4 काल हुए हैं, जिसमें आपके प्रागैतिहासिक काल जिसमें मानव की सभ्यता का विस्तार हुआ था, ठीक है। उसके बाद अर्ध ऐतिहासिक काल आता है, और उसके बाद ऐतिहासिक काल आता है, और पूरा पाषाण काल आता है, नव पाषाण काल आता है, ठीक है। तो ये सारी बातें ये पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन के बिना पेपर नहीं बनता। उसके बाद अगला भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कांस्य युग से आप क्या समझते हैं। देखिए, कांस्य युग एक बोल सकते हो धातु के रूप में है, जहाँ पर आपने तांबे के उत्पादन या फिर तांबे का उपयोग करना सीख लिया था, जिसे कॉपर बोलते हैं। कॉपर के बारे में यहाँ पे पूर्ण रूप से सभ्यताओं का विस्तार हो गया था, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन का। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनानी समाज में महिला अधीनस्थ थी, परंतु क्या आप महिलाओं के बीच कुछ अंतर और असमानताओं को बता सकते हैं। तो देखिए, ये यूनान के टाइम की बात कर रहा है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन नॉलेजेबल है कि महिलाओं की क्या स्थिति रही है समाज में, ऐतिहासिक पन्नों में उनका क्या स्वरूप रहा है, स्ट्रक्चर क्या रहा है, तो उसके बारे में बताना है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन का। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डार्विन का सिद्धांत तैयार करने का कौन थे साथ, ठीक है। डार्विन का सिद्धांत क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ डार्विन, जो कि एग्जाम्पल के रूप में अगर बात किया जाए तो इस क्वेश्चन के बिना पेपर नहीं बनता स्टूडेंट्स। ये 20 नंबर का पेपर आता है, जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है 20 नंबर का। स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि नॉलेजेबल क्वेश्चन है। मानव का पर्यावरण से क्या संबंध है, समीक्षा कीजिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन यानी कि एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बिटवीन नेचर या फिर एनवायरनमेंट, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये इस क्वेश्चन के बिना पेपर नहीं बनता। और एक बात बता दूँ, ये नॉलेजेबल क्वेश्चन है, तो इसमें आपका एशियंट हिस्ट्री से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक मनुष्य ने किस तरीके से नेचर पे अपना रिलेशन बना रखा है, या फिर नेचर ने मनुष्य के साथ कैसा तालमेल बना रखा है, तो ये सारी बातें एक्सप्लेन करना होगा स्टूडेंट्स इसमें। अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, लोहे को पिघलाने की तकनीकी का वर्णन कीजिए तथा लोहे को एक पसंदीदा धातु बनाने में इसका क्या योगदान रहा है। तो देखिए, पहली बात बता देता हूँ कि लोहे को पिघलाकर ही पहले ऐसा औजार बनाया गया कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी एक ऐसा धातु है जो कि पर्टिकुलर सबसे पहले इसी का निर्माण किया गया था लोहे के रूप में। तो ये एक पसंदीदा धातु है, जो कि आज हम देख सकते हैं कहीं पे भी करने के लिए हम इसको पिघलाकर किसी भी शेप में डाल के उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल घर बनाते समय सरिया यूज़ किया जाता है, या फिर जो भी है एनीथिंग एल्स, कुछ भी है आपके एनवायरनमेंट के आसपास, आप अपने मकान में देख लीजिए, लोहे का हर चीज़ धातु दिखेगा, ठीक है। तो ये एक बोल सकते हो लोगों के फेवरेट धातु, यानी कि बोल सकते हो कि इक्विपमेंट्स के रूप में है। स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक कृषि समुदायों की सामाजिक संरचना पर कृषि का प्रभाव का उल्लेख कीजिए। यानी कि प्रारंभिक कृषि, यानी कि जो यहाँ से फार्मिंग स्टार्ट हुआ था, वहाँ का जो समुदाय हैं, उन्होंने किस तरीके से सामाजिक संरचना पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनका किस तरीके से स्वरूप रहा है, किस तरीके से वो मतलब फार्मिंग किया करते थे, उन्होंने नई तकनीकी का विस्तार कैसे किया, नई तकनीकी का उपयोग कैसे किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि पहले बैलगाड़ी के रूप में ही होता था वाहन इधर से उधर जाने के लिए, लेकिन अब वाहन आ गया।
पहले क्या है, खेतों की जुताई करने के लिए आपको बैलों का प्रयोग किया जाता था या फिर गाय का भी प्रयोग किया जाता था। कोहट आपने देखा होगा कि कुएं से पानी निकालने के लिए किस तरीके से बैल जो है कुएं के राउंड सर्कल लगाती थी तो वो पानी निकलता था। लेकिन आज हम खेतों में ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं, हार्वेस्टर मशीन यूज़ कर रहे हैं, एनीथिंग एल्स। तो ये क्या है, धीरे धीरे इसके संरचनाओं पर विकास होता गया ना। तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नवीकरणीय क्या है? शहरी संस्कृति के 3 प्रमुख विशेषता बताएं। सॉरी, नगरीकरणीय यानी कि सिटीजन, ठीक है, सिटीजनलाइजेशन क्या है, ठीक है। तो देखिए नगरीकरणीय का मतलब होता है नगर को बढ़ाना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक होता है शहरीकरणीय और नगरीकरणीय, दोनों एक ही मतलब है कि यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और ये गांव से ज़्यादा विकसित देखने को मिलता है। यहाँ के लोग शिक्षित व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। तो नगरीकरणीय का मतलब है यहाँ पे फैक्ट्रीज़ होंगे, उद्योग होंगे, फर्टिलाइजर्स होंगे, ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ होंगे, एवरीथिंग यहाँ पे बोल सकते हो, अलग अलग इंस्टीट्यूट होंगे, सारी फैसिलिटीज़ होंगी, तो वो आपके नगरीकरणीय है। मोहनजोदड़ो सभ्यता भी, मेसोपोटामिया सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं जो है नगरीकरणीय रूप में था और शहरीकरणीय के रूप में था, जिसे विकसित सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट्स इन्हीं क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं तो पूरा आपका 80+ मार्क्स से पूरा का पूरा एग्ज़ाम BHIC 102 यानी कि हिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का कोड है हिस्ट्री ऑनर्स का, तो ये कवर हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आप इन क्वेश्चन का फुल्ली एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग के कमेंट पर ही डिपेंड रहेगा कि इसके फुल एक्सप्लेनेशन अपलोड किया जाए या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तुम तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ।